इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे टेस्ट मुकाबले के पहले दिन शुभमन गिल ने ठोका दमदार शतक तो रविंद्र जडेजा और यशस्वी जायसवाल ने खेली तूफानी पारियां। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल में। दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच दूसरे टेस्ट मुकाबले के पहले दिन भारतीय टीम के बल्लेबाजों ने कमाल का परफॉर्मेंस करते हुए टीम के स्कोर को बड़े स्कोर में तब्दील कर दिया। तो दोस्तों, हम आपको बताएंगे कि कैसे कप्तान ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड के सामने एक और शानदार शतक ठोक डाला तो रविंद्र जडेजा और यशस्वी जायसवाल ने भी कमाल कर दिया। पूरी डिटेल में हम आपको बताएंगे, लेकिन दोस्तों उससे पहले आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें और साथ ही टीम इंडिया के इस लाजवाब परफॉर्मेंस को देखकर खुश है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं इस बेहद ही शानदार मुकाबले का पूरा हाईलाइट शुरुआत से ही। तो दोस्तों, आज के इस मुकाबले के टॉस की हम बात करें तो आज सिक्का उछाला एक बार फिर बेन स्टोक्स ने और गिरा भी उन्हीं के पक्ष में। टॉस जीतकर बेन स्टोक्स ने आज के मुकाबले में एक बार फिर से गेंदबाजी का फैसला किया। टीम इंडिया आज 3 बदलाव के साथ मैदान पर उतरी तो इंग्लैंड की टीम बगैर किसी बदलाव के साथ ही मैदान पर उतरी। टीम इंडिया की तरफ से केएल राहुल के साथ यशस्वी जायसवाल एक बार फिर इस मुकाबले में पारी की शुरुआत करने उतरे। आज के दिन की शुरुआत टीम इंडिया के लिए शानदार रही, क्योंकि यहाँ पर यशस्वी जायसवाल ने क्रिस वॉक्स की गेंद पर एक शानदार चौके के साथ इस मुकाबले का बेहतरीन आगाज किया। पैरों पर आई हुई गेंद को फाइनल की तरफ चौके में जड़ दिया। इसके बाद यहां पर उन्होंने शानदार बल्लेबाजी करते हुए एक कवर की तरफ भी शानदार चौका जड़ दिया और इसके साथ उन्होंने शानदार आगाज कर दिया। इसके बाद छठे ओवर की चौथी गेंद पर भी एक और शानदार चौका यशस्वी जायसवाल के बल्ले से देखने को मिला, जहां पर उन्होंने गेंद को बेहतरीन तरीके से बाउंड्री लाइन के पार भेजा कवर की तरफ। लेकिन इसके बाद यहां पर 9वें ओवर की चौथी गेंद पर टीम इंडिया को पहला झटका लगा, जब शानदार गेंदबाजी करते हुए क्रिस वॉक्स ने यहां पर केएल राहुल को बोल्ड करके पेविलियन भेजा और भारतीय टीम को पहला झटका लगा। आज के मुकाबले में केएल राहुल ज़्यादा कुछ खास नहीं कर पाए। पिच पर टिकने की कोशिश तो जरूर की, लेकिन 26 गेंदों का सामना करने के बाद सिर्फ 2 रन बनाकर वो पेविलियन लौट गए। इसके बाद नंबर 3 पर करुण नायर को यहां पर खेलने का मौका मिला तो करुण नायर ने आते ही शानदार आगाज किया और एक बेहतरीन ड्राइव उनके बल्ले से देखने को मिली और गेंद को मिड ऑफ की तरफ चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। तो वहीं पर इसके बाद 12वें ओवर की दूसरी गेंद पर भी उन्होंने एक और कवर ड्राइव खेली और इस बार भी गेंद को शानदार तरीके से बाउंड्री लाइन के पार भेजने में वो कामयाब हुए। करुण नायर के बल्ले से आज एक से बेहतर एक शॉट देखने को मिल रहे थे, जहाँ पर उन्होंने जोश टांग हो या फिर हो क्रिस वॉक्स, हर एक बल्लेबाज के सामने बेहतरीन कवर ड्राइव शॉट खेल कर दिखाई दिए। इसके बाद यशस्वी जायसवाल भी कहां पीछे रहने वाले थे, उन्होंने भी 16वें ओवर की पहली गेंद पर एक और चौका यहां पर जोश टांग की गेंद पर जड़ दिया। गेंद को बेहतरीन तरीके से कवर की तरफ गैप में डाला और चौका जड़ दिया। इसके बाद उन्होंने जोश टांग के इसी ओवर की दूसरी गेंद पर भी एक और शानदार चौका जड़ दिया, जब इस बार गेंद को सिर्फ सहलाया और बाउंड्री लाइन के पार भेजा। एक मौका जरूर था यहाँ पर छोटा सा, लेकिन वो मौका कलेक्ट नहीं कर पाए बेन डकेट। इसके बाद एक स्ट्रेट ड्राइव शॉट भी यहाँ पर देखने को मिले 16वें ओवर की आखिरी गेंद पर और इस ओवर में शानदार बल्लेबाजी करते हुए 3 बेहतरीन चौके यशस्वी जायसवाल ने जड़ दिए। इसके बाद तो यशस्वी जायसवाल ने बेन स्टोक्स के सामने भी शानदार परफॉर्मेंस किया और बेन स्टोक्स को भी एक शानदार चौका मिड ऑन की तरफ मारा तो एक बेहतरीन कट के जरिए गेंद को बैकवर्ड पॉइंट के ऊपर से बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया और दमदार खेल दिखाते हुए अपने अर्धशतक के बिल्कुल करीब पहुंच गए यहाँ पर यशस्वी जायसवाल और अर्धशतक भी उन्होंने अपने ही अंदाज में पूरा किया। 22वें ओवर की चौथी गेंद पर उनके बल्ले से निकले एक शानदार बैकवर्ड पॉइंट के ऊपर से चौके के साथ ही दमदार बल्लेबाजी करते हुए उन्होंने अपना एक और शानदार अर्धशतक पूरा कर लिया। इंग्लैंड की धरती पर भी कोहराम मचाने का काम यहाँ पर यशस्वी जायसवाल ने जारी रखा। यशस्वी का 22वें ओवर की 5वीं गेंद पर भी टोंग के सामने एक शानदार शॉट देखने को मिला, जिस पर एक बार फिर से उन्हें बाउंड्री यहां पर देखने को मिली। यशस्वी जायसवाल चौके पर चौके जड़े जा रहे थे, लेकिन तभी यहां पर 24वें ओवर की तीसरी गेंद पर ब्रेंडन कॉर्स ने शानदार गेंदबाजी दिखाई और यहां पर पेविलियन भेज दिया करुण नायर को। करुण नायर के बल्ले का बाहरी किनारा लेकर गेंद सीधे पहुंच गई हैरी ब्रूक के हाथ में और भारतीय टीम को एक करारा झटका लगा। करुण नायर की हम बात करें तो करुण नायर इस मुकाबले में 50 गेंदों का सामना करने के बाद 31 रन बनाकर पेविलियन लौटे। इसके बाद गिल क्रीज पर उतरे। गिल ने भी शानदार खेल दिखाए, लेकिन इसी बीच आज के दिन के पहले सेशन का खेल समाप्त हुआ। पहले सेशन के खेल की समाप्ति तक भारतीय टीम ने शानदार परफॉर्मेंस किया। पहला सेशन अपने नाम किया, क्योंकि इस सेशन में भारतीय टीम ने 25 ओवर में 98 रन बनाए और सिर्फ 2 ही विकेट गंवाए। इसके बाद दूसरा सेशन शुरू हुआ तो यहाँ पर भी टीम इंडिया ने शानदार बल्लेबाजी करनी शुरू कर दी।
खास करके ये बल्लेबाजी यहाँ पर देखने को मिली शुभमन गिल और यशस्वी जायसवाल के बल्ले से। दोनों बल्लेबाजों ने एक से बढ़कर एक शॉट लगाए। क्रिस वोक्स के सामने शुभमन गिल के बल्ले से 2 बेहतरीन चौके देखने को मिले और दोनों चौके उन्होंने इस शानदार अंदाज से लगाए, जहाँ एक चौका आउटसाइड ऑफ लगाया तो एक चौका उन्होंने यहाँ पर शानदार तरीके से कट के जरिए बाउंड्री लाइन के पार भेज कर गेंद को लगा दिया। इसके बाद यहाँ पर उन्होंने एक बड़ा शॉट खेला यहाँ पर बशीर के सामने भी और गेंद को मिड ऑफ के ऊपर से बाउंड्री लाइन के पार भेजते हुए कप्तान ने चल दिए यहाँ पर सीना तान कर। लेकिन इसके बाद यहाँ पर 46वें ओवर की पहली गेंद पर बेन स्टोक्स की एक गेंद पर गलती कर बैठे यहाँ पर यशस्वी जायसवाल और भारतीय टीम को एक और करारा झटका यहाँ पर लग गया, जिसमें यहाँ पर यशस्वी जायसवाल जो कि काफ़ी शानदार बल्लेबाजी कर रहे थे, अपने शतक से मात्र 13 रन ही दूर थे, लेकिन आखिरकार जेमी स्मिथ को कैच थमा बैठे और स्टोक्स ने उन्हें पेविलियन भेज दिया। 107 गेंदों पर 87 रन बनाकर वो पेविलियन लौटे। वहीं पर इसके बाद क्रीज पर उतरे ऋषभ पंत ने भी आते ही दमदार बल्लेबाजी करनी शुरू कर दी। 51वें ओवर की आखिरी गेंद पर उनके बल्ले से लॉन्ग ऑन के ऊपर से एक बड़ा शॉट देखने को मिला, जहां पर गेंद सीधे पहुंच गई दमदार तरीके से स्टैंड में और शानदार छक्का उन्होंने जड़ दिया। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर ऋषभ पंत के बल्ले से एक शानदार चौका भी देखने को मिला और इसी के साथ यहाँ पर आज के दिन के दूसरे सेशन की समाप्ति भी हुई। दूसरे सेशन में भारतीय टीम ने 84 रन बनाए और सिर्फ 1 विकेट गंवाया, यानी कि आज के शुरुआती दोनों सेशन टीम इंडिया के नाम रहे। लेकिन तीसरे सेशन की शुरुआत टीम इंडिया के लिए अच्छी नहीं रही। 61वें ओवर की पहली गेंद पर शोएब बशीर ने ऋषभ पंत को पेविलियन भेज दिया। पंत लॉन्ग ऑन के ऊपर से गेंद को स्टैंड में पहुंचाना चाहते थे, लेकिन सीधे गई जैक क्रॉली के हाथ में और यहां पर पेविलियन भेज दिया ऋषभ पंत को। पंत खतरनाक साबित हो सकते थे, लेकिन 42 गेंदों का सामना करने के बाद 25 रनों की पारी खेलकर वो पेविलियन लौट गए। इसके बाद यहां पर 62वें ओवर की चौथी गेंद पर क्रिस वोक्स ने नए बल्लेबाज नीतीश कुमार रेड्डी को भी यहां पर पेविलियन भेज दिया। एक अंदर आती हुई गेंद को यहां पर स्विंग समझ ही नहीं पाए यहाँ पर नीतीश कुमार रेड्डी गेंद को छोड़ने चले थे, लेकिन स्टंप विकेट दिए क्रिस वोक्स ने और भारतीय टीम को एक के बाद एक यहां पर करारा झटका लगा, क्योंकि 2 ओवर के अंतराल में 2 विकेट टीम इंडिया ने गंवा दिए। यहाँ पर हम बात करें नीतीश कुमार रेड्डी की, तो आज उन्होंने निराशा ही क्या हाथ लगाई टीम इंडिया के लिए, क्योंकि वो अच्छी पारी खेल सकते थे, लेकिन आखिरकार 6 गेंदों का सामना करने के बाद सिर्फ 1 रन बनाकर वो पेविलियन लौट गए। इसके बाद शुभमन गिल ने शानदार परफॉर्मेंस करते हुए एक बेहतरीन चौके के साथ ही दमदार बल्लेबाजी करते हुए अपना बेहतरीन अर्धशतक पूरा कर लिया। टीम के लिए एक बार फिर से बेहतरीन अर्धशतक रहा इनका, क्योंकि टीम को इनके इस पारी की बेहद ही सख्त जरूरत थी। इसके बाद रविंद्र जडेजा ने भी ब्रेडन कार्स की एक गेंद को शानदार तरीके से बाउंड्री लाइन के पार भेजा और एक और बेहतरीन चौका यहाँ पर उनके बल्ले से देखने को मिला। तो वहीं पर जब उनके सामने बशीर आए तो उनकी गेंद पर तो रविंद्र जडेजा ने शानदार बड़ा शॉट खेला और गेंद को बेहतरीन तरीके से चौके में तब्दील कर दिया। यह भी उनके बल्ले से निकला हुआ एक और दमदार चौका था। वहीं पर इसके बाद रविंद्र जडेजा ने ही एक और शानदार कवर ड्राइव के जरिए गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजा और अपनी आज की पारी का एक बेहतरीन चौका यहां पर जड़ दिया। लेकिन जब शोएब बशीर उनके सामने आए तो रविंद्र जडेजा आक्रामक मूड में ही नजर आए। ऐसा ही कुछ देखने को मिला जब 73वें ओवर की 5वीं गेंद पर भी उन्होंने एक और शानदार चौका यहां पर जड़ दिया। तो वहीं पर इसके बाद रविंद्र जडेजा के सामने हो या फिर शुभमन गिल के सामने हो, जिधर भी यहाँ पर गेंदबाज आते सबको यहाँ पर बाउंड्री रसीद कर रहे थे दोनों बल्लेबाज, और देखते ही देखते दोनों बल्लेबाजों की पार्टनरशिप काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ी। इसी बीच 80वें ओवर की 5वीं गेंद पर जो रूट के सामने एक और शानदार चौका खेला यहाँ पर फाइन लेग की तरफ से और एक बेहतरीन चौका गिल ने जड़ दिया। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर 80वें ओवर की आखिरी गेंद पर उनके बल्ले से लगे एक और शानदार चौके के साथ ही शानदार बल्लेबाजी करते हुए शुभमन गिल ने अपना शानदार शतक पूरा कर लिया। बैक टू बैक शतक यहां पर देखने को मिला, क्योंकि पिछले मुकाबले में भी इन्होंने शतक ठोका था और इस मुकाबले में भी ठोक डाला और ये इनके टेस्ट करियर का 7वां शतक था और यहां पर अपने बतौर कप्तान पहले 2 टेस्ट मैचों में शतक लगाने वाले 4थे भारतीय कप्तान भी बन गए यहाँ पर। इसके बाद रविंद्र जडेजा ने 81वें ओवर की आखिरी गेंद पर एक शानदार शॉट खेला और गेंद को शानदार तरीके से सेकंड स्लिप के ऊपर से चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। हालांकि इसे यहाँ पर भाग्यशाली चौका भी हम कह सकते हैं। वहीं पर इसके बाद दोस्तों यहाँ पर शुभमन गिल ने भी एक और शानदार चौका 82वें ओवर की 4थी गेंद पर लगाया, जब गेंद को बेहतरीन तरीके से बाउंड्री लाइन के पार भेजा। इसके बाद तो दोनों बल्लेबाजों ने काफ़ी शानदार तरीके से संभल कर बल्लेबाजी की और आज पहले दिन के खेल की समाप्ति तक टीम के स्कोर को शानदार तरीके से 310 रनों तक पहुँचा दिया और भारतीय टीम ने 85 ओवर में ही ये 310 रन बनाए। फिलहाल शुभमन गिल 114 रनों पर नाबाद है, तो वहीं पर रविंद्र जडेजा 41 रन बनाकर नाबाद हैं। तीसरे सेशन की बात करें तो इस
सेशन में भी टीम इंडिया ने 32 ओवर में 128 रन बनाए। यानी कि आज के दिन के तीनों सेशन देखा जाए तो भारतीय टीम के नाम रहे और पहला दिन भी भारतीय टीम के नाम गया। तो दोस्तों आपको पहले दिन का खेल कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।